हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पूरा वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कुछ रिपोर्ट मांगा है ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको पता होगा इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब 1.4 बिलियन पीपल, और हम लोग चाइना से सेकंड है। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन मेजरमेंट और वर्ल्ड जो पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन है उसको हम रिस्ट्रेंट कैसे करेंगे। पर फर्स्ट हम देखेंगे कि ये हम कर क्यों रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा रीजन में पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में, जैसे मान लीजिए चाइना में क्या पॉलिसी है, रशिया में क्या पॉलिसी है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं रिसोर्स पे। देखिए, रिसोर्स पे जाने का मतलब वही होता है कि यहाँ पे सप्लाई चेन का एक इशू आता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि सप्लाई चेन का इशू क्या है। यहाँ पे इशू यही है, मान लीजिए आपका पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो आपका मान लीजिए वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका फूड, कोल, वुड्स, सब में क्या होता है, एक रिसोर्स कम जाता है। और रिसोर्स कम जाने से वजह से क्या होता है, आपका जो कंट्री का इन्फ्लेशन है ना, मतलब आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि आपका इकोनॉमी को ना थोड़ा नुकसान होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि, और बहुत जगह से क्या होता है, जैसे आप ईस्टर्न रीजन में रहेंगे ना, ये साउथ ईस्ट रीजन में, मतलब जहाँ पे ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कंट्रीज रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स का वेस्ट भी होता है। तो इसकी वजह से हमें रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन को भी अच्छे से मैनेज करना है। हम इसके बाद चले आएंगे ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन पे। आपको पता होगा इस मैप से आपको पूरा पता चल जाएगा कि वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है वो कहाँ डेंस है। अब देखिए, सबसे ज्यादा डेंस है ये इंडिया, चाइना, इधर थोड़ा बांग्लादेश में है, इधर म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, देन इधर थोड़ा इंडोनेशिया में भी है, इधर फिलीपींस में है। उसके बाद ये जापान में भी है, और थोड़ा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना में तो है ही, आपको पता होगा। और अगेन ये रशिया है। अगेन आप इधर से जाएंगे तो ये थोड़ा सेंट्रल एशियन कंट्रीज बन जाएगा, मतलब ये ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, देन ये थोड़ा इजराइल में भी आ जाता है। उसके बाद यूरोप। तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, और आप कंसिडर करेंगे ना यूरोप को और छोड़ देंगे तो इधर ये जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यहाँ से पूरा चाइना तक, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का एडुकेशन भी थोड़ा कम होता है, मतलब अवेयरनेस थोड़ा कम रहता है। तो जिसके कारण ये रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सब चीज़ें होता है। तो अब हम लोग चले जाते हैं, ये जो इंडिया चाइना के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा रशिया के ऊपर करेंगे। यूरोप को छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यूरोप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो जो कंट्री है ना वो डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री में मतलब जनरली जाना जाता है कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और यूरोप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न यही है कि मिडिल ईस्ट रीजन में आपको पता होगा यूएसए का जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो सही नहीं है, और जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग ये जो मिडिल ईस्ट को छोड़ के ये डायरेक्ट चला जाता है यूरोप में, और यूरोप में जाके वो पॉपुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके वजह से। तो हम लोग आ जाते हैं इधर चाइना, इंडिया एंड रशिया के इधर। तो इधर देखिए, हम लोग जब आएंगे ना, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि चाइना में क्या इश्यूज है। देखिए, चाइना में बहुत सारा पहले से ही, जब उन्होंने ये लिबरेशन उन्हें मिला था ना, ये 1980 में उन्होंने जब अपना पूरा इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तब से उनका जो पॉलिसी था, वो वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं था तब। मतलब इंडिया और चाइना, यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वन चाइल्ड पॉलिसी लेना है, आप मतलब कि आप 4-5 बच्चा मतलब आपका होता है, होता था जनरली। इवन आपको पता होगा हम लोगों का जो दादाजी है या उनका भी पापा, उनका देखिएगा 4-5 भाई है, भाई बहन ऐसा कुछ करके है। लेकिन जब ये चाइना ने ओपन कर दिया अपना इकोनॉमी को, उसके बाद चाइना ने क्या किया कि ओपन वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। अब वन चाइल्ड पॉलिसी ये बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, वन चाइल्ड पॉलिसी का ना एक लिमिटेशन होता है।
उस लिमिट के बाद आप जब वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब अप्लाई करेंगे तब वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आर्टिकल है, ये आपको पता होगा रिसेंटली कोविड आया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो मतलब आपका जो डिक्लाइन है ना बर्थ एंड मैरिजेस में, ये थोड़ा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि देखिए ये जो हॉस्पिटल वगैरह में ना पूरा कोविड पेशेंट था, और कोविड का आपको पता होगा, कोविड का कुछ मतलब मेडिसिन नहीं है, ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा तो आपका हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको आप क्योर कर सकते। तो जिसके कारण लोगों, और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस आपने पढ़ा होगा, ये आई थिंक क्लास 12 का एनसीईआरटी में है, ह्यूमन एंड डिजीजेज, उस चैप्टर में आपका ये इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या चीज़ है, ये वहाँ पे वो क्लियर है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मेरा कोविड है, तो मेरा आप मान लीजिए बॉडी का फ्लूइड आपके पास चला जाएगा समहाउ, तो आपका भी वो हो जाएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो इसकी वजह से चाइना में क्या हुआ, चाइना ये बोल रहे हैं कि उनका जो बर्थ है या मैरिज है ये पूरा डिक्लाइन हुआ है। पहले तो मैंने आपको बोला ही कि उन लोगों का वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत पहले से ही था, लेकिन मैं जो आपको बोलना चाहूँगा, ये देखिए, जब वन चाइल्ड पॉलिसी आपका चल रहा है ना, आप उसको जब इमीडिएट खत्म करेंगे, तो इमीडिएट खत्म करने से ऐसा कुछ नहीं है कि वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब उससे आप बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका बहुत रिpercussion होता है। उस रिpercussion के लिए ये जो एक आर्टिकल है ना, ये कनाडा टाइम्स या टोरंटो टाइम्स का कुछ आर्टिकल है, टोरंटो सन, तो है, इस आर्टिकल को थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी इमीडिएटली आप बंद नहीं कर सकते, उसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने, सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। उसके बाद आपको पता होगा ये जो चाइना ने, ये जो उनका जो वन पॉलिसी में से क्या होता है कि उनका जो बर्थ रेट या फैमिली प्लानिंग ये सब बहुत गिर है, तो उन्होंने ये कर भी दिया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करना है। लेकिन मैं जैसे आपको पहले बोला कि देखिए वन चाइल्ड पॉलिसी अच्छा है, लेकिन उसको जब आप इमीडिएट खत्म करेंगे ना, तो सोसाइटी में उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इधर हम चले जाएंगे डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन के पास। व्लादिमीर पुतिन मतलब रशिया। रशिया चाइना से थोड़ा अलग है। तो रशिया ने क्या किया कि मान लीजिए रशिया का कोई वुमन है या उनका जो माता है, तो उन्होंने मतलब 10 चाइल्ड मतलब 10 बच्चा को जन्म दिया ना, उन्हें व्लादिमीर पुतिन से शायद $1 मिलियन ऐसा कुछ इन्होंने अनाउंस किया था। तो अब प्रॉब्लम वही है कि ये अनाउंसमेंट किया क्यों था, ये देखिए यहाँ पे है। ऐसा ये सब मत सोचिए कि रशिया सफर हेवी लॉसेस यूक्रेन जिसके वजह से वो 10 चाइल्ड पॉलिसी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रशिया का प्रॉब्लम से आप समझिए, रशिया वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और ये जो यूक्रेन का वॉर चला है, इसके वजह से क्या होता है, रशिया का जो जितना कंट्री है ना, वो बहुत बड़ा कंट्री है। मतलब आप देखिए पूरा यूरोप से इधर एकदम जापान तक इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन उस कंट्री में आपका पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है। अब पॉपुलेशन ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन वही है, वर्ल्ड वॉर 1 में उनका जो सोल्जर से वो मारा गया, वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा मारा गया। उसके बाद ये आपको पता होगा, ये जो पूरा कोल्ड वॉर फेज चल रहा था, उसमें भी बहुत सारा पॉपुलेशन मरा, मतलब लोगों मर गया था। तो जिसके कारण रशिया के पास मतलब वहाँ पे लड़का नहीं है, एक्चुअली बोलने का मतलब ये है, वहाँ पे आप देखिएगा कि लड़की का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है, रिसेंटली ये अनाउंस किया है उन्होंने कि कोई भी माता है जो जिन्होंने 10 चिल्ड्रन जन्म दिया है, तो उन्हें एक पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब रशिया चाइना के बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट सेंट्रल के पास, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मेजर लेने को बोला था, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ को पालने में जितना रिसोर्सेस चाहिए ना, वो उतना सेंटर के पास नहीं है। तो सेंटर ने क्या किया, ये सेंटर ने जो वुमेन का एज है ना, ये 21 कर दिया। ठीक है मतलब पता नहीं ये क्यों किया था सेंटर के, जैसे चाइना में ऐसा हुआ था कि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। अब इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी आप ला नहीं सकते, इसमें प्रॉब्लम्स होता है। चाइना में तो देखिए आप मतलब कोई भी पॉलिसी लाएंगे उसके बाद तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ये आपने ऐसा क्यों किया है।
लेकिन इंडिया में आपको हर कोई पूछेगा, क्योंकि इंडिया में देखिए सिर्फ हिंदू नहीं रहता, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 20-21%। मतलब आप मान लीजिए 22 करोड़ के आसपास, ज़्यादा ही होगा, गवर्नमेंट का फिगर तो 22 करोड़ बोलता है, लेकिन ज़्यादा ही होगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी, आप मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे बोलेंगे कि आप वन चाइल्ड पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि उनका आप थोड़ा अ, उनका जो स्टाइल लाइफ स्टाइल है ना, तो वहाँ पे मल्टीपल मैरिजेज अलाउड, तो मल्टीपल मैरिजेज अलाउड जहाँ पे आप करेंगे ना, तो वहाँ पे आप वन चाइल्ड पॉलिसी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सेकेंड चीज, इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, सिर्फ 18 से हटा के, ये पहले 18 था अब 21 कर दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये सैक्रोसैंट है। आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिसेंटली एक जजमेंट पास किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कोई भी अ, मुस्लिम माता या बहनें जिन्होंने जो पुबर्टी है वो अटेंड कर लिया है, तो उसके बाद आप उनके हस्बैंड के साथ जा सकते हैं, मतलब आप उनके साथ रह सकते हैं मैरिज, मतलब डेफिनेटली मैरिज के बाद। और इवन आपका जो एज है वो 18 ईयर्स हुआ है क्या नहीं हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब इंडिया में आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, इंडिया में ये सब दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये सब दिया गया है। ये रीजन यही है, दिल्ली हाई कोर्ट जो जजमेंट करता है ना, वो दिल्ली एनसीआर रीजन में होगा। लेकिन ये जो इन्होंने जो बोला है ना, ये ऐसा नहीं कि कोलकाता हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनटिल अनलेस ये सुप्रीम कोर्ट बोल देता तो पूरा कंट्री को ये फॉलो करना पड़ता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, तो मतलब कोलकाता हाई कोर्ट इससे एग्री कर सकता है, नहीं कर सकता, इवन मद्रास हाई कोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए जहाँ पर मुस्लिम माता या बहन है, उन्होंने प्यूबर्टी अटेंड कर लिया है और उनका एज 18 ना भी हुआ है, तो उन्होंने अपना मतलब अपना शादी करना चाहते हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ रह सकते हैं 18 ईयर से पहले। अब देखिए ये जो इशू हुआ है ना, ये क्लियरली वायलेशन है, ये जो सेंटर का जो गाइडलाइंस है 21 ईयर्स के ऊपर। तो लेकिन इसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसको सबको पता है कि मुस्लिम्स इंडिया में वो वोट बैंक ही रहता है, ठीक है। तो जिसके कारण ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी छूट दिया है। लेकिन मुझे एज पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप मान लीजिए किसी का जो फ्रीडम है वो सबसे ऊपर है, तो जिसके वजह से ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए एक्चुअली इन्हें नहीं किया, मतलब काउंटर नहीं किया था। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।